आज की डेट में जहां पर बाकी सोलर कंपनियां आपको अपना 12 किलोवाट का IP65 इन्वर्टर जो कि हाइब्रिड है वो आपको 5,20,000, 5,30,000, 5,40,000 में दे रही है, वहीं पर फिक्सॉन कंपनी ने अपनी फ्लेक्स सीरीज के अंदर 12 किलोवाट का IP66 ये इन्वर्टर लॉन्च किया है, जो कि आपको मिलने वाला है सिर्फ 4,20,000 से 4,25,000 की प्राइस में। यानी कि सबसे कम कीमत में फिक्सॉन कंपनी ने ये इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है। और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने 4 से 5 या 6 इन्वर्टर एसी चलाने हैं, साथ में घर का बाकी लोड चलाना है। जैसे एक कनाल का घर है, आपके पास फार्म हाउस है, वो सारा आप सोलर पे शिफ्ट करना चाहते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर भी चाहिए, IP66 की रेटिंग में आपको चाहिए, उसकी क्वालिटी के अंदर भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, तो फिक्सॉन कंपनी ने फ्लेक्स सीरीज के अंदर अपनी ये जो इन्वर्टर की IP66 रेंज लॉन्च की है, ये आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। कैसे की मार्केट में सबसे कम कीमत कंपनी ने इन्वर्टर लॉन्च किया है और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। फिक्सॉन कंपनी की ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर फ्लेक्स सीरीज है, इसके अंदर कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशन या फीचर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ढूंढना चाहें और वो इसके अंदर ना हो। इसके अंदर आपको वो तमाम फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिलती हैं जो किसी भी एक अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर में होनी चाहिए। और इसकी अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की, 12 किलोवाट की आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। 12 किलोवाट में आपके 4 से 5 AC आ जाते हैं, पानी वाली मोटर आ जाती है। जिस तरह का आपके पास अगर एक कनाल का घर है, उसके अंदर तकरीबन 4-5 AC होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा लोड आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। आजकल जैसे फार्म हाउस है लोगों के, वहां पर अगर वो शहर से दूर है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां पर आप ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर लगा के अपना पूरा फार्म हाउस पे चला सकते हैं। साथ में बैटरी लगाएं, एक लिथियम आप सोलर पैनल लगाएं, और चाहे वहाँ पर बिजली है या नहीं है, आप सोलर से बिजली बना के अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। अपने फार्म हाउस के सारे AC, सारा लोड इस पे चला सकते हैं। और अगर बात करें सोलर पैनल की, तो इसके अंदर आपको PV 18,000 की सपोर्ट मिलती है, यानी कि 18,000 वाट तक के सोलर पैनल आप इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर इस इन्वर्टर के जो MPPT चार्ज कंट्रोलर का एक और प्लस पॉइंट है, जो कि बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता, कि जो भी 10 या 12 किलोवाट के इन्वर्टर्स होते हैं, ज़्यादातर इन्वर्टर्स के अंदर उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट कम करने के चक्कर में उसके अंदर आपको ड्यूल MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलता है। लेकिन फिक्सॉन कंपनी का फ्लेक्स सीरीज का ये इन्वर्टर, इसके अंदर आपको ट्रिपल 3 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं, यानी कि आप आराम से अपने 12 किलोवाट तक के सोलर पैनल को तीनों MPPT के ऊपर डिवाइड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर इसके MPPT चार्ज कंट्रोलर के एम्पेयर रेटिंग की बात करें, तो इसके अंदर 27 एम्पेयर के 3 MPPT चार्ज कंट्रोलर्स हैं। और अगर बात करें सोलर पैनल सपोर्ट की, तो मार्केट में इस वक्त जितने भी लेटेस्ट पैनल्स हैं, 600 वाट है, 700 वाट है, जितने भी वाट का पैनल है, वो मैक्सिमम तकरीबन 16, 17, 18 एम्पेयर के अंदर आता है। तो ये 27 एम्पेयर का इसका अगर एक MPPT चार्ज कंट्रोलर, तो उसके अंदर आप जितने भी लेटेस्ट पैनल्स हैं वो सारे इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर इस इन्वर्टर की फिजिकल एम्पीयरेंस की बात करें, तो ये इन्वर्टर जब आप फिजिकली देखेंगे, वीडियो में तो चाहे छोटा नजर आ रहा है, फिजिकली देखेंगे तो आपको इन्वर्टर देख के भी बड़ा हैवी ड्यूटी लगेगा। इसके अंदर काफी बड़े साइज का हीट सिंक है, फिर हीट सिंक को भी कूल डाउन करने के लिए उसके साथ फैन लगे हुए हैं। और बाकी इन्वर्टर की बॉडी, इसका फर्स्ट लुक अगर आप देखें फ्रंट साइड से या साइड से देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्वर्टर कितना हैवी ड्यूटी कंपनी ने बनाया है। क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, अपने इन्वर्टर की प्राइस कम करने के चक्कर में उसकी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेती हैं, उसको और कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट करते जाती हैं। क्योंकि जब इन्वर्टर की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, तो उसके अंदर जब आप उसको कॉम्पैक्ट करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो उसके अंदर हीट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि वो इन्वर्टर जल्दी गर्म हो जाएगा। और जैसे ही वो इन्वर्टर हीटअप होना शुरू होगा, एक तो उसके कंपोनेंट्स की लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी, दूसरा उस इन्वर्टर की जो आपको सोलर पैनल से जो पावर मिलनी है, वो भी इन्वर्टर ऑटोमेटिकली उसको कम करना शुरू कर देता है। आप देख रहे होते हैं कि आपके पास अगर 18,000 वाट के सोलर पैनल लगे हैं, आपको 4,000, 5,000 वाट की आउटपुट मिल रही होगी सोलर पैनल से। आप कहेंगे पैनल तो मैंने A ग्रेड लगाए हैं, लेकिन मेरा इन्वर्टर आउटपुट उतनी नहीं ले रहा पैनल से। उसकी वजह यही होती है कि इन्वर्टर का बोर्ड जब हीटअप होना शुरू होता है, गर्मियों के अंदर उस इन्वर्टर के कंपोनेंट्स जब हीट होना शुरू होते हैं, तो जो आपकी एफिशिएंसी इन्वर्टर की सोलर से बिजली बनाने की जो सलाहियत है, वो भी कम होना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली इन्वर्टर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है कि जैसे इन्वर्टर के अंदर उसके कंपोनेंट्स गर्म होते हैं, तो आपका जो इन्वर्टर है वो अपनी जो पावर है उसको कम करना शुरू कर देता है। एक तरह से कह लें कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब इतना हैवी ड्यूटी इन्वर्टर होगा, हीट सिंक इतना ज़बरदस्त होगा, साथ में आपको हीट सिंक को भी कूल डाउन करने के लिए फैन लगे हुए हैं, और इन्वर्टर फिजिकली बॉडी भी काफ़ी बड़ी है और दिखने में भी काफ़ी लग रहा है कि जैसे बड़ा सॉलिड इन्वर्टर बनाया हुआ है। तो इसके अंदर आपको ये तसल्ली होगी कि आपका इन्वर्टर किसी तरह के भी वेदर हो, आप इसको कराची में लगाएं, CVO के पास लगाएं जहां पर हवा में ह्यूमिडिटी होती है, आप इसको कश्मीर में लगाएं, आप इस्लामाबाद में लगाएं, आप पंजाब के गर्म तरीन एरिया में लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, तो ये इन्वर्टर पूरे पाकिस्तान के वेदर के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। आप इसको पाकिस्तान की किसी भी सिटी में इंस्टॉल करते हैं, तो आपको पीस ऑफ माइंड होगा कि आपका इन्वर्टर अपनी
अपनी परफॉर्मेंस को कम नहीं करने वाला। इन्वर्टर की फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो आपको मिल जाता है, काफ़ी बड़े साइज में डिस्प्ले है और ये कंप्लीट टच स्क्रीन है। और जो लोग पहले से IP65 इन्वर्टर हाइब्रिड में यूज़ कर रहे हैं, जो कि टच स्क्रीन यूज़ करने के आदी हैं, तो उनके लिए ये बड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो भी आप टच स्क्रीन की मदद से कर सकते हैं। इसके जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे आप इसके डिस्प्ले के ऊपर देख भी सकते हैं। और इस तरह इन्वर्टर के साथ आपको कुछ इस तरह से इसकी जो वाईफाई डिवाइस है वो भी मिल जाती है, यानी कि आप इस वाईफाई डिवाइस को इन्वर्टर के साथ अटैच करेंगे अपने घर के फार्म हाउस के जहां पर आप इस इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां पर जो मौजूद वाईफाई है वहां उसके साथ इसको कनेक्ट करके आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं मोबाइल के अंदर अपने इन्वर्टर के सारे पैरामीटर देख भी सकते हैं कि आपका इन्वर्टर सोलर से बिजली कितनी बना रहा है, लोड कितना चल रहा है, बैटरी की क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे अपने मोबाइल के अंदर उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इन्वर्टर को जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स के अंदर मिलने वाली चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक पैकेट के अंदर इसके MC4 कनेक्टर सारे मिल जाते हैं, जो सोलर पैनल से आप वायर इसको अटैच करेंगे तो ये MC4 कनेक्टर उसके लिए हैं। और इसके साथ ही ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी है फिक्सॉन की, कि उन्होंने जो MC4 कनेक्टर को खोलने के लिए या उनको टाइट करने के लिए जो ये टूल है ये भी उन्होंने बॉक्स के अंदर दिया है। यूजुअली कंपनियाँ इस तरह की चीज़ें नहीं दे रही होती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये वाला टूल भी उन्होंने साथ दिया। इसी तरह आपको बॉक्स के अंदर इसकी कम्युनिकेशन केबल मिलती है और यहाँ पर भी फिक्सॉन कंपनी ने अपने इंस्टॉलर का ख्याल किया है कि एक तो केबल दी है, साथ में यहाँ पर एक RJ45 जो कनेक्टर होता है, इस केबल को अगर आपने किसी भी बैटरी के साथ लगाना है जिसके साथ थोड़ी सी डिफरेंट केबल लगनी है, उसके कनेक्टर डिफरेंट होने हैं, तो आप साइड पे बैठे हुए भी इस कनेक्टर की मदद से अपनी केबल को कस्टमाइज करके अपनी लिथियम बैटरी के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाती है। इसी तरह यहाँ पर आपको ये इसका टेम्परेचर सेंसर मिल जाता है, जो कि आप इस इन्वर्टर के साथ अटैच करेंगे। आपने साथ में कोई भी बैटरी लगाई है उसके साथ आप अटैच करेंगे तो आपका इन्वर्टर आपकी जो बैटरी का टेम्परेचर है वो भी मॉनिटर आप वहाँ से कर सकते हैं कि आपकी बैटरी का टेम्परेचर क्या है। अगर आपके पास बैटरी ऑलरेडी लिथियम है तो लिथियम के अंदर तो टेम्परेचर सेंसर होते हैं, इसको आप किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी दीवार के साथ इसको अटैच कर देंगे, इन्वर्टर की बॉडी के साथ अटैच कर देंगे, कहीं पर भी आप इसको लगाएंगे तो उसकी मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं कि उस जगह का टेम्परेचर क्या चल रहा है। ये वाला टेम्परेचर सेंसर भी आपको इस बॉक्स के अंदर मिलने वाला है। और एक और यहाँ पर आपको जो केबल है कम्युनिकेशन की वो मिल जाती है, जो कि आपको दो तरह की मिल जाती हैं, यानी कि आपके पास कोई भी लिथियम बैटरी है, आपने कम्युनिकेशन केबल के वाले से परेशानी होना, फिक्सॉन कंपनी की तरफ से आपको हर तरह की केबल साथ मिलने वाली है। इसी तरह यहाँ पर काफ़ी सारी तादाद में जो थिम्बल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। रावल बोल्ट्स इस इन्वर्टर को जो दीवार के साथ हैंग करने के लिए वो मिल जाते हैं। और इसी तरह इस इन्वर्टर की ये CT जो कि करंट ट्रांसफार्मर जिसको कहा जाता है वो भी आपको बॉक्स में मिलने वाली है। अब आ जाते हैं इस इन्वर्टर की वारंटी के ऊपर। कुछ इस तरह से आपको इस इन्वर्टर का वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसके ऊपर सारी इसके तफसील मेंशन है। फिक्सॉन कंपनी का फ्लेक्स सीरीज, ये जो IP66 हाइब्रिड इन्वर्टर की सीरीज है, इसकी आपको 5 साल वारंटी मिल जाती है, जो कि पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी है, यानी कि 5 सालों में इस इन्वर्टर के अगर हार्डवेयर में कोई भी मसला बनता है, इसके बोर्ड के अंदर कोई इशू आता है तो बोर्ड रिप्लेस हो जाएगा। अगर किसी पार्ट्स में इशू आते हैं, इसके किसी कार्ड में इशू आते हैं, तो वो इसकी रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगी उन पार्ट्स की। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको 5 साल तक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपकी इन्वर्टर में कोई भी खराबी आती है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट को क्लेम करके देगी। सर्विस सेंटर्स इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 24 शहरों में आप देख सकते हैं कि कराची हो गया, रहीम यार खां, बहावलपुर, लाहौर, सखर, मर्दान, इस तरह बहुत सारे शहर हैं, 24 शहर हैं जहाँ पर इनके जो सर्विस सेंटर्स आपको मिल जाते हैं। यानी कि आप इस इन्वर्टर को पाकिस्तान के किसी भी शहर में लगाते हैं वहाँ पर आपको इसका सर्विस सेंटर मिल जाएगा आफ्टर सेल्स के लिए, या आपकी करीबी सिटी में इसका सर्विस सेंटर आपको लाजमी मिलेगा। सिटीज़ के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस सिटी में इस वक्त इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं। इन्वर्टर की अगर बात करें फीचर्स की, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि कोई भी ऐसा फीचर या स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई चीज़ ऐसी मिसिंग नहीं है जो आपको चाहिए हो और इस इन्वर्टर में ना हो। AC/DC बिल्ट इन SPDs भी इसके अंदर मौजूद हैं। फिर अगर आपने मल्टीपल इन्वर्टर्स को पैरेलल करके बड़ा एक सोलर सिस्टम बनाना है हाइब्रिड के अंदर, तो इसके अंदर मल्टीपल जो है वो आप इन्वर्टर्स पैरेलल भी कर सकते हैं। इस तरह टच स्क्रीन है, वाईफाई है और ग्रिड फिटिंग भी इसके अंदर है। आपने नेट मीटिंग करवानी है या नेट मीटिंग ऑलरेडी हुई है तो वहाँ पर आप इस इन्वर्टर को लगा के ग्रिड फिटिंग भी कर सकते हैं। 48 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड्स की लिथियम बैटरीज हैं उन तमाम बैटरीज के साथ इसका BMS भी कंपैटिबल रहेगा और बगैर बैटरी के भी आप इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। ड्यूल आउटपुट आपको मिल जाती है। आप अपना हैवी लोड, अपना जो आपका क्रिटिकल UPS वाला लोड होता है, दोनों को सेपरेटली आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। उसकी सेटिंग को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टीज के हवाले से भी इसके अंदर वो तमाम फीचर्स हैं जो किसी भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इन्वर्टर्स के अंदर होने चाहिए, चाहे वो आउटपुट के ऊपर हो, इनपुट के ऊपर हो। तमाम तरह की सेफ्टी प्रोटेक्शन आपको इस इन्वर्टर में मिल जाती हैं। तो अगर आप इस जबरदस्त इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं, फिक्सॉन फ्लेक्स सीरीज IP66 के अंदर 12 किलोवाट का ये इन्वर्टर आज जिस दिन ये वीडियो बन रही है तकरीबन आपको 4,20,000 4,25,000 की प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप आइडियल सोलर के कस्टमर्स हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगी और फिजिकली आप आइडियल सोलर के लाहौर ऑफिस विजिट करके इस इन्वर्टर को जब देखेंगे तो आपका खुद ही जो परचेजिंग डिसीजन है वो बन जाएगा। जब आप इस इन्वर्टर की फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस इन्वर्टर की क्वालिटी जो कंपनी क्लेम कर रही है वो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान शरीफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।